मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। राम और लक्ष्मण उस वानरों के बनाए हुए किले में सो गए और जैसे ही रात्रि अंधकार में चली गई वैसे ही रात्रि से भी ज्यादा काली एक छाया सेतुबंध पर उस किले के ऊपर मंडराने लगी। ये थे रावण के बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड महिरावण। महिरावण जिनकी माया इतनी प्रबल थी कि महिरावण ने कहते हैं कि माया देवी दुर्गा को भी अपने कब्जे में कर लिया था। ये था महिरावण की माया का जादू या उसकी माया की शक्ति। सो महिरावण जैसे ही सेतुबंध पहुंचे उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण के आजू बाजू एक बहुत हैवी सिक्योरिटी सेटअप है और महिरावण समझ गए कि ये तो विभीषण ही करतूत है। लेकिन ये जानते हुए महिरावण मुस्काए, बोले अरे ये केवल वहां पर रह करके विभीषण को महिरावण ने हमेशा बच्चा समझा था। तो होता है ना गुन्ना से एक बच्चा जो कुछ सुनता नहीं है अपने ही मन की करता रहता है, उसको कोई भी कितना भी बोले। सो विभीषण रावण के खेमे वो ऐसे गुन्ने बच्चे थे कि जिसकी कोई सी बहुत सीरियसली नहीं लेता था और कोई उन्हें किसी काम का भी नहीं समझता था। तो क्योंकि वो जानते हैं कि ये विभीषण नहीं किया है, नहीं तो कोई और ऐसा इनपुट देगा ही नहीं। सो फिर भी हंस करके वो धीरे से सेतुबंध पर किनारे आ गए। रात्रि में विभीषण पूरे मतलब जहाँ हनुमान खड़े हैं छोटे से एंट्रेंस पर और विभीषण पूरे इसका मुआयना कर रहे हैं, घूमते 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 और फिर आ रहे हैं। सब ठीक है ना? फिर घूम रहे सब ठीक है ना? तो ऐसे महिरावण ने देखा व्हाट इज अ गुड टाइम टू एंटर। जैसे ही विभीषण चले गए हनुमान जी को पूछ करके जनक महाराज हनुमान जी के सामने आए। जनक महाराज कहते हैं, क्षमा कीजिए, जनक महाराज नहीं, दशरथ महाराज। दशरथ महाराज हनुमान जी के सामने आए और हनुमान जी के सामने आकर के कहता है, अरे बहुत वर्ष हो गए मैंने अपने बेटे को देखा ही नहीं है, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ, कृपया मुझे अंदर छोड़ोगे? हनुमान जी इस करुण पुकार को देख करके अपने हृदय को पसीजने से नहीं रोक पाए। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि विभीषण ने कहा था कोई भी आए छोड़ना नहीं है। हनुमान जी डिडंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट। हनुमान जी ने कहा आप थोड़ा समय रुकिए, विभीषण एक्चुअली इस पूरे कक्ष के इंचार्ज है किले के, वो आ ही जाएंगे, उनसे पूछ करके मैं आपको छोड़ता हूँ। दशरथ महाराज ने कहा अच्छा वो जब तक आएंगे मैं आ जाता हूँ करके दशरथ महाराज चले गए। विभीषण आए, तो सब ठीक है? अरे हाँ, अभी दशरथ महाराज आए थे, बोल रहे थे मेरे अपने बेटे से मिला नहीं है, मुझे जाना है, अंदर छोड़ो। विभीषण तुरंत समझ गए, बोले आपके खुद के पिताजी भी आए ना तो भी उनको अंदर नहीं छोड़ना है, समझा? किसी को अंदर नहीं छोड़ना जब तक मैं नहीं बोलूंगा। भगवान जी समझ गए, किसी को अंदर नहीं छोड़ना है। इसके बाद में विभीषण जब फिर चले गए, भरत आए, बोले अरे मैं अपने भैया से इतना मिलने के लिए होता हो ना हूँ, वो अभी जाएंगे लंका पर अटैक करेंगे, मुझे उनको फिर से देखना होगा कि नहीं, प्लीज देखने दो। हनुमान जी ने बोला हाँ ठीक है, थोड़ा सा बस, विभीषण अभी आ जाएंगे। अच्छा विभीषण आ जाएंगे, भरत चले गए। थोड़े समय के बाद जनक महाराज आए, अरे मेरी पुत्री लंका में है, मैं उससे मिल करके आ रहा हूँ, उसकी दुख भरी दास्तान तुझे अपने दामाद राम को सुनानी है, थोड़ा मिलने दो। हनुमान जी बोलते हैं अरे थोड़ा रुको, आएंगे अभी विभीषण। जनक महाराज चले जाते हैं। कौशल्या देवी आती है, बोलते मुझे मेरे बेटे से मिलना है, क्या है आप रोक रहे हो मुझे बेटे से मिलने के लिए? हनुमान जी फिर कहते हैं प्लीज जस्ट विभीषण प्लीज। और विभीषण देख रहे हैं ये हर कोई जा रहा है, सॉरी हनुमान जी नॉट विभीषण, हनुमान जी देख रहे हैं
हर कोई जा रहा है, विभीषण का नाम सुन करके जा रहा है, और जब भी विभीषण आते हैं इनमें से कोई नहीं रहता। हनुमान जी नोटिस्ड। फाइनली विभीषण अगेन सेड, डोंट लेट एनीवन इन। इस बार विभीषण गए, और पता है ना, पूरा घूम के आने के लिए 2-4 मिनट लगेंगे, तो विभीषण के 30 सेकंड में विभीषण फिर से आ गए। बोले अरे हनुमान, देयर इज एन इमरजेंसी नीड्स टू बी कन्वेड टू लॉर्ड राम, प्लीज प्लीज लेट मी गो इनसाइड। हनुमान जी ने छोड़ दिया अंदर, विभीषण चले गए, और अंदर जा करके वो देखते हैं राम और लक्ष्मण सो रहे। उन्होंने, विभीषण नीचे बैठे, और उन्होंने अपने कुर्ते में से या पोशाक में से एक गुलाबी कलर की धूल की एक डिबिया निकाली, उसे अपने हथेली पर रखा और कुछ मंत्र पढ़ करके फूंक कर दिया। जैसे फूंक हुआ, पूरा वातावरण उस गुलाबी धूल से भर गया और सारे वानर मूर्छित हो गए, इंक्लूडिंग अंगद एंड सुग्रीव। एवरीवन, सभी जब मूर्छित हो गए, और ये मूर्छित होने के समय पे एग्जैक्टली विभीषण आए, वहां पे आए हनुमान जी के पास। अब आगे देखते हैं क्या होता है कल। हरे कृष्ण।